नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो युगों युगों से श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं को मोहित करता रहा है। शिवलिंगम का उद्भव और शिव पुराण में वर्णित इसकी प्राइमोर्डियल उत्पत्ति की कथा। ये केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति, चेतना और सृष्टि के परम रहस्य का एक अद्भुत आख्यान है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का ये निराकार स्वरूप, जिसे हम लिंगम के रूप में पूजते हैं, पहली बार कब और कैसे प्रकट हुआ? इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। शिव पुराण हमें उस आदि काल में ले जाता है, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, जब न तो आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न तारे। सिर्फ एक अनंत शून्य था, और उस शून्य में व्याप्त थी एक असीम ऊर्जा। शिव पुराण के अनुसार यह वह समय था जब सृष्टि के दो प्रमुख देव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक गंभीर विवाद में उलझे हुए थे। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानकर सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, तो वहीं भगवान विष्णु स्वयं को पालक और संरक्षक मानते हुए अपनी सर्वोच्चता का बखान कर रहे थे। दोनों के बीच ये बहस इतनी तीव्र हो गई कि पूरी सृष्टि में एक प्रकार की अशांति छा गई। ठीक उसी क्षण, जब दोनों देव अपनी शक्ति और सत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक उनके सामने एक अद्भुत और विशालकाय अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना विशाल था कि इसकी शुरुआत कहाँ थी और इसका अंत कहाँ, यह कोई नहीं देख पा रहा था। इसकी लपटें इतनी प्रखर थीं कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। ये स्तंभ ऐसा था मानो स्वयं काल और स्थान ने एक ठोस रूप ले लिया हो, आदि और अनंत, जिसका कोई छोर नहीं। इस अलौकिक दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही विस्मित रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिद्वंद्विता भूलकर यह जानने का निश्चय किया कि यह रहस्यमयी अग्नि स्तंभ आखिर क्या है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप लिया और उस स्तंभ के आधार को खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में उतर गए। हजारों लाखों वर्षों तक ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते रहे और विष्णु नीचे की ओर जाते रहे, लेकिन कोई भी उस अनंत स्तंभ का न तो आदि खोज पाया और न ही उसका अंत। अंततः थककर और हार मानकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों वापस लौट आए। परंतु ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक असत्य का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है और इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने केतकी के पुष्प को गवाह बनाया। वहीं भगवान विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की और विनम्रतापूर्वक कहा कि वो उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तभी उस विशालकाय अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण महिमा में रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के असत्य को उजागर किया और केतकी के पुष्प को भी झूठी गवाही देने के लिए दंडित किया, उसे शिव पूजा में वर्जित कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा को ये शाप भी दिया कि उनकी पृथ्वी पर कभी पूजा नहीं होगी, हालांकि पुष्कर में एक अपवाद है। दूसरी ओर भगवान शिव ने अपनी निष्ठा और विनम्रता के लिए भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और उन्हें सदैव अपने बराबर माना। यह अग्नि स्तंभ ही भगवान शिव का पहला निराकार रूप था, जिसे हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये घटना हमें बताती है कि शिव ही परम सत्य हैं, वे ही आदि और अनंत हैं, सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक, सभी के मूल में स्थित परम चेतना हैं। ये लिंगम, जिसे हम आज पूजते हैं, उस अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ का ही एक प्रतीक है। यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म, उसकी निरंतरता और उसके अंतिम विलय का शाश्वत प्रतीक है। ये पुरुष, चेतना और प्रकृति, पदार्थ के मिलन का भी द्योतक है, जिससे समस्त सृष्टि का प्रकटीकरण होता है। तो अगली बार जब आप शिव लिंगम के दर्शन करें, तो केवल एक पत्थर या धातु के प्रतीक को न देखें, बल्कि शिव पुराण में वर्णित उस अनंत अग्नि स्तंभ को याद करें, उस आदिम घटना को, जिसने हमें ब्रह्मांड के परम रहस्य से परिचित कराया और भगवान शिव की सर्वोपरिता को स्थापित किया। ये लिंगम हमें स्मरण कराता है कि शिव निराकार हैं,
फिर भी हर रूप में व्याप्त हैं और उनकी शक्ति असीम तथा अनंत है। कथा क्षितिज के साथ बने रहें ऐसे ही और रहस्यों को उजागर करने के लिए।